नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। देखिए, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपके बारे में हम आपको इस समयावधि में बताएं। देखिए, वर्तमान समय में आपकी राशि के ऊपर और वृश्चिक राशि के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है और 2.5 वर्षों से आपको जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव और काफी समस्याओं का सामना इस समयावधि में लगातार आपको करना पड़ रहा है। देखिए, शनि महाराज आपके अष्टम घर में विराजित हैं, तो सभी कर्क राशि वाले जातकों को समस्याएं नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को शनि के अष्टम घर में मौजूद होने की वजह से वर्क प्लेस पर उतार चढ़ाव या कर्म क्षेत्र में विवादों का सामना करना पड़ रहा है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पारिवारिक संकट और पारिवारिक जीवन की विषमता भी बनी हुई है। इस समयावधि में कामकाज में आपको लगातार समस्याएं होना, आर्थिक जीवन को लेकर भी आपको जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा शनि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो जिन जातकों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है, तो वैवाहिक संबंधों को लेकर भी यहां पर आपको उतार चढ़ाव मिल रहा है और बहुत सारे जातकों को इस समयावधि में शारीरिक कष्ट भी पिछले समयावधि से परेशान कर रहा है। यानी शरीर को लेकर आप इस समयावधि में एनर्जेटिक अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। जहां मानसिक रूप से आपको थकान हो रही है, वहीं कोई न कोई छोटी मोटी समस्याएं भी आपके जीवन में लगातार बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में हम आपको उपाय की जानकारी भी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके जीवन में आशा के अनुरूप जाने वाला है। अब कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ग्रही अवस्था कैसी है। देखिए, शनि महाराज अष्टम घर में मौजूद हैं, वक्री हैं, तो आपको ज्यादा बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। तीनों महीनों में यानी सितंबर से लेकर नवंबर तक शनि अष्टम घर में ही रहेंगे, लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि वाले जातकों के राशि के 11th हाउस में यानी लाभ स्थान में मौजूद हैं और देवगुरु भी आपके लिए बहुत ही शुभ अवस्था में वर्तमान में बने हैं। राहु देव आपके भाग्य घर में, वहीं केतु देव आपके पराक्रम घर में शुक्र के साथ इस समयावधि में मौजूद हैं। साथ में बुध देव की जो अवस्था है कर्क राशि वाले जातकों, बुध आपके सितंबर की शुरुआत में आपकी राशि में ही रहेंगे और सूर्य देव आपके धन भाव में रहेंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि 23 सितंबर से बुध देव ये कन्या में जाएंगे, यानी उच्च राशि में प्रवेश करके एक महान राजयोग भी बनाने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या संभावना इस समयावधि में विशेष रूप से बनने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आप पूर्ण तन्मयता के साथ, पूर्ण मनोबल के साथ यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में प्रदर्शन करते हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में कामकाज में गंभीरता जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का मौजूदगी जो आपके 11th हाउस पे बनी हुई है, तो वर्तमान समय में देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम घर पर जाने वाली है। इसकी वजह से असीमित ऊर्जा शक्ति और असीमित उत्साह आपका बढ़ा हुआ रहेगा।
इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातक इस समयावधि में यदि आप नए कार्य व्यवसाय का चयन करना चाहते हैं, कोई नया विचार आपके मन में पिछले समय से ही चल रहा है, जिसको समय का इंतजार कर रहे हैं और आप उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल और बहुत ही बेहतर आपके लिए है। शनि वक्री अवस्था में विराजित हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों को कार्य व्यवसाय में बदलाव सोच समझकर करना चाहिए। और वर्तमान समय में सप्तम भाव पर गुरु का संबंध है, तो यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको व्यापारिक सफलता जरूर मिल सकती है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को एक बेहतर बात यह मिलने वाली है कि अक्टूबर के महीने में मंगल जब आपकी राशि में आएंगे तो आपके अंदर असीमित नई दिशा निर्देश मंगल देव के प्रभाव से आपको मिलेगा और आपकी जो कर्मठता है वो आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से आपको बड़े लाभ की ओर आपको ले जाने वाली है। उसके साथ साथ दर्शकों, इस समयावधि में यदि आपको धन के मामले में इस समयावधि में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वित्त के दृष्टिकोण से आर्थिक मामलों में इस समयावधि में देखिए आमदनी के मार्ग तो जरूर आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके लाभ भाव में ये तीनों महीनों में मौजूद है, मंगल के नक्षत्र में है, तो पर्याप्त लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति आपके जीवन में कराने वाले हैं। लेकिन अष्टम घर में जो शनि है वो अवांछनीय खर्च, यात्राओं में खर्च, हॉस्पिटलाइज खर्च शनि के अष्टम भाव में रहने की वजह से भी आपको मिलेगा। यहां पर आपके जीवन में सबसे बेहतर बात यह दिखाई दे रही है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब मंगल आपके धन भाव में रहेंगे नवंबर के महीने में, तो यहां पर आपके जीवन में कई असीमित खुशियां और कई भौतिक सुख आपके जीवन में मिलने का योग भी बन रहा है। यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में एक से अधिक माध्यम से भूमि भवन वाहन का योग बनने वाला है। उस समयावधि में जातकों के जीवन में इस प्रेम और वैवाहिक स्थितियों को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए दोस्तों, पंचम भाव के लॉर्ड अक्टूबर के 15 तारीख तक आपके द्वादश घर में प्रभावी हैं। ऐसे में मंगल का द्वादश घर में होना, शीघ्र क्रोधित होना, अस्थिर बुद्धि देगा। और इस समयावधि में यदि आप किसी व्यक्तिगत संबंधों में चल रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में कठिनाइयां दे सकता है। ऐसे में इस समयावधि में जातकों को रिश्तों में उत्साह भी बनाकर चलना चाहिए तथा रिश्तों में समर्पण आपको बनाकर जरूर चलना है। अक्टूबर के मध्य के पश्चात और नवंबर के महीने में प्रेम जीवन के मामले में सौहार्दता और शुभता ज्यादा दिखाई दे रही है। शनि अष्टम घर में विराजित हैं, तो वक्री शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। तो जहां छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी इस समयावधि में अलर्ट रहकर चलना होगा, वहीं प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी काफी सावधानी पूर्वक सितंबर के महीने में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ दर्शकों, इस समयावधि में यदि आपके लिए जानकारी दिया जाए, आपके जीवन में पारिवारिक स्थितियों को लेकर इस समयावधि की जानकारी दिया जाए तो जातकों आपके जीवन में इस समयावधि में शुभता पारिवारिक जीवन को लेकर रहने वाली है। देवगुरु का प्रभाव जो है वो आपके राशि के 3rd हाउस को प्रभावी बनाने वाला है। ऐसे में इस समयावधि में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिल सकता है। और लगन में मंगल का गोचर आपके जीवन में अक्टूबर के महीने में होने वाला है। यहां पर भी आपके जीवन में रिश्तों में सामाजिक रूप से उत्थान और सामाजिक सम्मान और पारिवारिक जीवन का सम्मान आपको मिल सकता है। शनि की दृष्टियां आपके द्वितीय भाव पर पड़ने वाली है। ऐसे में इस समयावधि में जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। तो इस समयावधि में आपको नपे तुले शब्दों का जरूर प्रयोग करके चलना चाहिए। इसी बात का ध्यान आपको रखकर चलना है। और इस समयावधि में जातकों यदि आपके लिए सेहत के नजरिए से जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए, वर्तमान समय में जो आपके राशि के अष्टम घर में शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई है, क्योंकि अष्टम घर में शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर वक्री अवस्था में विराजित हैं। ऐसे में इस समयावधि में गंभीर समस्याएं आपको नहीं देने वाले हैं, लेकिन शनिदेव आपके जीवन में इस समयावधि में आपको सेहत के मामले में जिन जातकों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है उन जातकों को समस्याएं जरूर होने वाली है। यानी पेट से रिलेटेड समस्या आपको दे सकते हैं।
और अष्टम घर में प्रभावी हैं तो आपको हड्डी जनित बीमारी भी दे सकते हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और इस समयावधि में खान पान की आदत को लेकर ध्यान रखकर चलना जीवन में शुभता देने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। इससे आपके लिए काफी बेहतर स्थिति रहने वाली है। अब अगर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें, सबसे पहले हम आपको यानी कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है, उससे बचने के लिए कुछ विशेष सलाह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव का जब भी बैड इफेक्ट होता है या शनिदेव जब स्ट्रगल कराते हैं, देखिए मानसिक ऊर्जा इससे बढ़ती है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपने जीवन में अपनाकर चलें तो सुविधाओं में या किसी प्रकार की सफलता में व्यक्ति को अनुभव नहीं प्राप्त होता है या सीख नहीं मिलती है। इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति का यदि आर्मी में यदि चयन होता है, उसको एक कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजारा जाता है। ट्रेनिंग के पश्चात उस व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमताएं आ जाती है और कई प्रकार की विपरीत और कठिन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता एक जवान के अंदर विद्यमान होती है। ठीक उसी प्रकार यहां पर कर्क राशि वाले जातकों सकारात्मक नजरिया बनाकर आपको इस समयावधि में चलना है। बिल्कुल भी आपको यह ध्यान रखकर चलना है कि शनिदेव आपके जीवन में नवीन ऊर्जा क्रिएट करने वाले हैं और आपको अनुभवों के द्वारा बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। जिस प्रकार सोने को जितना ज्यादा तपाते हैं उतना ज्यादा उसमें चमक आती है। तो अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको पॉजिटिविटी की ओर शनि ले जाने वाले हैं। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहला तो अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए रोजाना मेडिटेशन करना और इस समयावधि में लक्ष्य में सकारात्मकता इन्वॉल्व करना अच्छा रहने वाला है। यानी किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी बनाकर चलें। इससे मानसिक रूप से आपकी असीमित ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में शनि की नीच दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी और आपके परिवार भाव धन भाव पर भी रहेगी। ऐसे में अपने जीवन में एजुकेशन यानी जानकारी आपको बिल्ड करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में यदि आप सेल्फ डेवलपमेंट पर काम नहीं करेंगे यानी जानकारी किसी भी क्षेत्र में है यदि आप नहीं लेते हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई यदि आप अपने अंदर जानकारी नहीं लेते हैं तो जीतना आपका सुनिश्चित कम है। इसलिए इस समयावधि में सही दिशा निर्देश के साथ आपको एजुकेशन में यानी अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहने का प्रयास जरूर करते रहना चाहिए। और यहां पर काम और परिवार को अलग अलग रखकर भी आपको चलना है। देखिए यदि आप अपने जीवन में हर पल सीखना चाहते हैं तो पारिवारिक जीवन की निराशा को लेकर काम में इन्वॉल्व ना करें और काम की निराशा को लेकर पारिवारिक जीवन में इन्वॉल्व ना करें, अन्यथा आपके जीवन में समस्याएं जरूर मिल सकती है। तो ये खास चीजें आप अपनाकर चलते हैं, ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति रहेगी। अब कर्क राशि वाले जातकों को हम बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या उपाय करें जिससे इस समयावधि में आपको राहत मिल सके और आप अपने जीवन में कर्म पथ पर अग्रसर हो सकें। तो इस समयावधि में देखिए मीठा जल पीपल के ऊपर अर्पित करना, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके जीवन में शुभता देगा। शनि का उपाय करते हैं तो शनिदेव आपके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की जो स्थिति है उसमें कुछ कमी करते हैं। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभता देने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों वर्तमान समय में जो आपकी राशि बन रही है उसमें इस समयावधि में राहु देव का भी नवम घर में प्रभाव है, जिसकी वजह से चूंकि भाग्य की वृद्धि धर्म करने से होती है, तो राहु आपके नवम घर में विराजित हैं तो कहीं न कहीं धर्म कर्म से आपको हटा रहे हैं। तो इस समयावधि में यदि आप राहु जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करना चाहते हैं, देखिए 3 बुधवार अपने शरीर से एक सूखा नारियल ऐसा होना चाहिए जो जिसमें पानी अंदर से ना हो, बजने वाला नारियल हो, उसको शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर यदि आप संध्या के समय बहते पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपके जीवन में शुभता रहने वाली है। 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।
ओम नमः शिवाय।